नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में क्रिया योग के महत्व के बारे में समझाऊंगी और क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए भारत में जो सेंटर्स हैं उन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगी। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि इस दुनिया में क्रिया योग को जानने और सीखने के लिए लोग कितने ज़्यादा लालायित हैं। मात्र 5 दिन में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने क्रिया योग की मेरी लास्ट वीडियो को देखकर ये साबित कर दिया कि हजारों लोग क्रिया योग के महत्व को जानते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्रिया योग को जानते हैं। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दोस्तों, हम सब मिलकर महाअवतार बाबा जी की इस अद्भुत क्रिया योग को जन जन तक पहुंचाने का सहयोग करेंगे और हर आत्मा की मुक्ति के साथ साथ इस पृथ्वी की ऊर्जा को भी शुद्ध और सकारात्मक करने में अपनी 100% ऊर्जा देंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या आप सिखा सकते हैं क्रिया योग? तो दोस्तों, उन सब के लिए मेरा ये जवाब है कि क्रिया योग को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। क्रिया योग को वो ही गुरु सिखा सकते हैं जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में 10-15 साल तक सिर्फ क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा अब एक सिद्ध हो चुके हों। वो ही गुरु दीक्षा के माध्यम से क्रिया योग को सिखा सकते हैं। दोस्तों, इस क्रिया को आप सेंटर्स पर जाकर एक दीक्षा के रूप में सीख सकते हैं। मैंने जो ये दीक्षा ली थी वो मुंबई में लाल बाग सेंटर में श्री हिस्तास बाबा जी के द्वारा ये दीक्षा ली थी। उस वक्त हमें सुबह से लेकर शाम तक में मतलब एक दिन में ही क्रिया योग दीक्षा की पूरी प्रोसेस हो गई थी। कहीं कहीं पर जैसे कि इंदौर में 2 दिन में ये क्रिया प्रोसेस होती है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय निर्धारित होता है। लेकिन जो हमारे सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दीक्षा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीक्षा मतलब गुरु के द्वारा की हुई ऐसी प्रोसेस जिसमें कि शक्ति का संचार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जब हमें कहीं का पावर को ऑन करना रहता है तो उसके लिए हमें स्विच यूज़ करना पड़ता है ना, स्विच को ऑन करना पड़ता है। उसी तरह से गुरु भी हमारे पावर को ऑन करने की प्रोसेस करते हैं। जब ये प्रोसेस शुरू हो जाती है तो हम क्रिया योग को ग्रहण करने के लिए उसके जो ऊर्जा को ग्रहण करने की हमें पात्रता हो जाती है। तो इसके लिए जो दीक्षा पद्धति होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर में हमारे भीतर पावर का संचार करने की एक स्विच को ऑन करने की प्रोसेस होती है। इसीलिए हम कोई भी व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कि अभी रिसेंटली क्रिया योग की दीक्षा ली हो, उस व्यक्ति से क्रिया नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक जो दीक्षा के माध्यम से जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, जब मैं क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए सेंटर पर गई थी तो मुझे पूरे टाइम ऐसा फील होता रहा जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी मुझ में कंटिन्यू फ्लो हो रही हो। मुझे ऐसा फील होता रहा जैसे कि कोई कॉस्मिक एनर्जी का झरना मेरे ऊपर कंटिन्यू बह रहा है। वो इस वजह से था क्योंकि मुझे क्रिया योग को सीखने की बहुत ज़्यादा प्यास थी। मैं इतनी ज़्यादा उसके लिए लालायित थी कि वहाँ का एक एक पल मेरे लिए चमत्कारिक अनुभव दे रहा था। दोस्तों, मेरे लिए क्रिया योग का आज भी इतनी अनमोल है कि जब भी मैं प्रैक्टिस करने बैठती हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू झरने लग जाते हैं। मैं महाअवतार बाबा जी को इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। दोस्तों, वो इस वजह से क्योंकि मैं क्रिया योग के महत्व को बहुत दिल से जानती थी, उसके लिए मेरे भीतर बहुत ज़्यादा प्यास थी।
दोस्तों, क्रिया योग को क्यों सीखना चाहिए, उसका महत्व क्या है, जब तक हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप क्रिया योग सीख भी लेंगे ना तो भी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया योग से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमारी प्रोग्रेस कैसे होती है। जब तक हम उसके महत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम उसे अपने जीवन में इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, जब साधक आनापानसति ध्यान द्वारा अपनी सांसों को संयमित करने में दक्ष हो जाता है, मतलब कि उसका मन जब संयमित हो जाता है और वो स्टेबल होने की सिचुएशन में आने लग जाता है, तो फिर प्राणों को संयमित करके अपने चक्रों को एक्टिवेट करने और साथ में ईश्वर की उस अनंत चेतना के साथ एकाकार होने के लिए क्रिया योग बहुत ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्रिया योग क्यों कर रहे हैं। सिर्फ शारीरिक लाभ लेने के लिए क्रिया योग नहीं है। शारीरिक लाभ लेते हुए उस परम तत्व के साथ में एकाकार होना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है क्रिया योग का। दोस्तों, क्रिया योग से चक्र जो होते हैं वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। चक्रों को एक्टिवेट करने की क्यों ज़रूरत है? जब हमारे शरीर में जैसे कि सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये चक्र स्थूल शरीर में नहीं होते हैं, ये चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जब इन चक्रों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो वो चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। हम शॉर्ट में समझेंगे कि हर चक्र के कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी वजह से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है और उनके ब्लॉकेज खुलने की वजह से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। सबसे पहले है मूलाधार चक्र। ये चक्र हमारी स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में, मतलब कि जो टेल बोन होती है उसके बेस में स्थित होता है। इसके इम्बैलेंस होने से शारीरिक समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित होने लग जाता है। बीमारियों से वो पूरी तरह से पीड़ित रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर के भाव में वो हमेशा रहता है। अनसेफ फील करता है। शरीर में उसे आलस बना रहता है। उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और नेगेटिव थिंकिंग में कंटिन्यू वो रहता है। उसकी चेतना भोजन में या फिर नींद में ही अटकी रहती है। जब ये चक्र ओपन होता है तो व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाता है, वो एक्टिव और एनर्जेटिक होने लग जाता है। मेंटल स्ट्रेस से वो दूर होने लग जाता है, उसको मेंटल स्टेबल होने लग जाता है, निडर हो जाता है और सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो डर मन में रहता है वो उससे बाहर निकलने लग जाता है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो हमारी जननेंद्रियों के पीछे स्थित होता है। ये जो होता है ये भावना का पद से प्रधान होता है। जब ये चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है तो व्यक्ति मौज मस्ती और मनोरंजन में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता है। भौतिक सुखों में ही पूरे टाइम उसका मन लगा रहता है। उसका मन ओवर सेक्सुअलिटी में रहता है और साथ में वो नशे का आदी होने लग जाता है। किसी भी काम करने का उसको जुनून नहीं रहता है और जो उसको जुनून होता है वो गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट करना, बहुत लोगों को से बदला लेने की भावना होना, इस तरह के नेगेटिव जगह पर, नेगेटिव भाव में उसकी एनर्जी एक्टिव रहती है। और उसको कई तरह के जैसे कि प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि वो भावनाओं से बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाता है। रिलेशंस से रिलेटेड उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। वो रिलेशंस में भी उसे बहुत ज़्यादा अपना नेगेटिव उसको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने लग जाता है। जब ये चक्र एक्टिव होता है तो व्यक्ति का विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। व्यक्ति सेंसिटिव तो होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिश्तों को हैंडल करने लग जाता है। वो उसकी जो इंद्रियां होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे हर काम को करने में एक जोश और जुनून रहता है।
व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो भी काफ़ी बैलेंस होने लग जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। हर तरह के जो भी शौक़ होते हैं उन शौक़ में वो एक्टिव होने लग जाता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लग जाती है। थर्ड है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो कि नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। ये शक्ति, यश, धन, पद, मान, सम्मान इनसे जुड़ा हुआ रहता है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो शरीर में भी कई तरह की बीमारियां जैसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। शुगर, कब्ज, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है व्यक्ति को। फिर मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज़ भी उसे क्रिएट होने लग जाते हैं। सेल्फ एस्टीम उसका लो हो जाता है, बहुत उसमें आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है। उसको डर का भाव रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है और उसे हमेशा रुपए पैसे की शॉर्टेज का हमेशा डर बना रहता है। व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन उसको उसकी मेहनत का वो परिणाम नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे ही जब ये चक्र एक्टिव होने लग जाता है तो इसी के विपरीत वो सारे गुण मिलने लग जाते हैं व्यक्ति को। पैसे से मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होने लग जाती है, उसको पैसों का सुख मिलने लग जाता है, उसके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। उसे सब तरह का जो डर उसके मन में रहता है वो धीरे धीरे करके उसका डर रिमूव होने लग जाता है और व्यक्ति में एक चेतना उसकी जो होती है वो बहुत हायर लेवल पर पहुंचने में शुरुआत हो जाती है। ये जो तीनों चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों चक्र हमारे निचले स्तर के चक्र रहते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना हमारी मूलाधार से ऊपर उठकर हमारी अनाहत चक्र पर पहुंचने लगती है तो व्यक्ति को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। अनाहत चक्र जो होता है वो हृदय के बीच में स्थित होता है। इसमें जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, प्रेम है, आनंद है, करुणा है, दया भाव है, सहानुभूति है, क्षमा का भाव है, शांति, सेल्फ लव, ये इसके गुण होते हैं। जब व्यक्ति में ये ब्लॉकेज रहते हैं तो व्यक्ति का विश्वास जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब वो हर किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है, उसे वो लोगों को जल्दी माफ़ करने की शक्ति नहीं जुटा पाता है, उसे बहुत ज़्यादा वो डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, लोगों को वो बहुत ज़्यादा डाउट की नज़र से देखता है। छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाना, गुस्सा करना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति में ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसका मूड स्विंग होना, जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार में रहना और कभी कभी बहुत ज़्यादा नफ़रत में रहना, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों में वो इमोशनल हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति किसी के साथ में उसके साथ में यदि चीटिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, बहुत डिप्रेस्ड हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक समस्याएं जैसे कि हाई बीपी या लो बीपी की समस्या रहती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब ये एक्टिव होता है तो उसका जो व्यवहार होता है वो सबके प्रति पॉजिटिव होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, साहसी हो जाता है, लोगों से वो अच्छे से डील कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम से भरपूर रहता है, दया, क्षमा, प्रेम भाव से वो पूर्ण रहता है और साथ में उसके भीतर शांति बहती रहती है, वो आनंद में रहता है हमेशा और बहुत ज़्यादा कूल रहता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चक्र है जो कि विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे कंठ के बीच में रहता है, जो कि वाणी की शुद्धि का प्रतीक होता है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो उसमें गले से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गले में इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, बहुत सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसके अलावा इमोशनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जैसे कि व्यक्ति अपनी बात को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता है, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो रहता है, निर्णय नहीं ले पाता है, उसका निर्णय लेने का जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, साथ में इंडिपेंडेंटली वो कोई चीज़ की शुरुआत नहीं कर पाता है, हमेशा उसके मन में एक डर बना रहता है, अपने लिए वो हमेशा नेगेटिव रहता है, उसे हमेशा ये लगता है कि मुझ में वो क्वालिटी नहीं है कि मैं लोगों को एक्सप्रेस कर सकूं। और
कोई भी चीज़ को वो डील करने में अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता है। लेकिन जब ये चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है तो व्यक्ति की वाक कला जो होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बहुत ही सहजता से वो अपनी बात को कह पाता है, लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और साथ में जो उसके विचार होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ऐसे लोग वक्ता होते हैं जिनके पास में शब्दों का भंडार होता है और उनको बोलने में भी उनका बहुत कॉन्फिडेंस होता है और लोगों को कन्विंस करने का भी उनमें काफ़ी पावर होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चक्र आज्ञा चक्र। दोस्तों, आज्ञा चक्र जो होता है वो हमारी दोनों आईब्रो के बीच में स्थित होता है। ये डिवाइन पावर का प्रतीक होता है। जब ये एक्टिव होता है तो माइंड रीडिंग करना, हिप्नोटिस की जो क्वालिटीज़ होती है वो एक्टिवेट होने लग जाती है, टेलीपैथी पावर इम्प्रूव होने लग जाती है, आपका इंट्यूशन पावर जैसे कि आगे होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता होना, ये आपको इजीली होने लग जाता है। उसके साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति जो रहता है वो पूरे टाइम आनंद में रहता है, वो ईश्वर के हमेशा संपर्क में रहता है, उसका अंतर्ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि उसे जो सवाल, जैसे कि हमारे मन में ऐसे सवाल रहते हैं जो हमें बाहर से नहीं मिलते, जिनके जवाब उनको उनके भीतर से वो प्राप्त होने लग जाते हैं। मतलब कि जब आज्ञा चक्र में हमारी चेतना स्थित हो जाती है और हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर मिलने लग जाती है। जब ये ब्लॉक होता है तो शरीर से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सिर दर्द होना, नींद की समस्या होना, व्यक्ति डर में रहना, मानसिक तरह से बीमार हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब ये हमारा चक्र ब्लॉक होता है। और लास्ट चक्र होता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो कि टॉप ऑफ द हेड होता है, और ये जो चक्र होता है, ये चक्र हमारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत होता है। जब ये चक्र एक्टिव होता है तो जो बाकी के जो 6 चक्र होते हैं, इस चक्र से उन 6 चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है। और ये व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य इस चक्र के ओपन होने से क्लियर होने लग जाता है। जब ये इसका डीएक्टिवेट होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा लोगों की बद्दुआएं लेता है तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा, जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के भी ये चक्र ब्लॉक होते हैं। ऐसे चक्रों वाले लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं होता है, वो जीवन को बेहोशी में जी रहे होते हैं, उनके जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं होता है। दोस्तों, ये चक्र एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चक्र कनेक्टेड है सुप्रीम पावर से, हमारे ईश्वर से, हमारे डिवाइन से। इसको एक्टिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिया योग अभ्यास से चक्रों के जो भी ब्लॉकेज और नेगेटिविटी होती है वो दूर होने लग जाती है और व्यक्ति की चेतना निचले स्तरों से उठकर सहस्त्रार में स्थित हो जाती है। जब सहस्त्रार में स्थित होती है तो ईश्वर के उसे प्रकाश स्वरूप का दर्शन होने लग जाता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र ही प्रतीक है ईश्वर का। जब हमारे निचले चक्रों से हमारी चेतना ऊपर उठकर ईश्वर में मिलन होती है तो वो ही इस क्रिया योग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व है। क्योंकि क्रिया योग से सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं मिलता है, बल्कि मेन है उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे मिलती है? जब हमारे चक्रास जब धीरे धीरे करके ओपन हो जाते हैं और हमारी जो चेतना है वो निचले स्तरों से ऊपर उठकर सहस्त्रार में जाकर स्थित हो जाती है, तो सहस्त्रार में जाकर ईश्वर की चेतना के साथ में एक हो जाती है। और जब ईश्वर की चेतना के साथ में एक होती है तो उस समय पर शून्य की स्थिति प्राप्त होती है। और शून्य की स्थिति मतलब कि ध्यान की ही स्थिति। ध्यान, जैसे कि लोग जो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स
के द्वारा ध्यान सीखते हैं तो उनका भी पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस भी यही होता है ना कि उस ध्यान की, उस शून्य की स्थिति को प्राप्त करें ताकि हम ईश्वर की चेतना के साथ एक हो सकें। तो क्रिया योग के अभ्यास से हमारे चक्र जब ओपन होने लग जाते हैं तो वो शून्य की स्थिति बहुत ही जल्दी प्राप्त होने लग जाती है और इसीलिए इसे रॉकेट विधि कहते हैं। तो दोस्तों, जब ईश्वर के साथ मिलन होता है तो इन व्यक्ति का जो धरती पर आने का जो उद्देश्य होता है वो क्लियर होने लग जाता है, वो उद्देश्य पूर्ण होने लग जाता है। व्यक्ति इसी जीवन में रहते हुए भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और अपने ना इस जीवन के बल्कि पिछले कई सालों के, कई जन्मों के कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों, साधक इस संसार में रहते हुए भी माया के जो भी प्रभाव होते हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है और जब इस स्थिति में जब वो आनंद की स्थिति में रहने लग जाता है तो ना वो दुख से प्रभावित होता है और ना ही फिर सुखों से आसक्त होता है। दोस्तों, असली मुक्ति यही है। संसार से भागना मुक्ति नहीं है। संसार में रहते हुए, दुखों से मुक्त रहते हुए और सुखों से अनासक्त रहते हुए ही जीवन जीना असली मुक्ति है। दोस्तों, ये स्थिति क्रिया योग से बहुत ही सहज रूप से पाई जा सकती है। जैसे कमल का फूल होता है जो कीचड़ में रहते हुए भी हमेशा उसके प्रभाव से मुक्त रहता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन हो जाता है। वो इस संसार में उसके दलदल में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह हमेशा आनंद में जीने लग जाता है। इसी आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्रिया योग बहुत ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये सब बताने का ये था कि आप इस क्रिया योग के महत्व को समझें, उसे जानें और अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। कई लोग जैसे कि ऑनलाइन देखकर या किसी के एक्सपीरियंस सुनकर क्रिया योग की दीक्षा ले भी लेते हैं, लेकिन उसके महत्व को, उसकी इम्पॉर्टेंस को न समझने की वजह से वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई साधक 1 दिन 2 दिन क्रिया योग की प्रैक्टिस करता है और फिर नेक्स्ट डे छोड़ देता है, फिर करता है, फिर छोड़ देता है, तो ऐसे में उसे उस क्रिया योग अभ्यास का लाभ नहीं मिल पाता है। एक दिन जब आप क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय आपकी ऊर्जा बहुत उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वो बढ़ी हुई ऊर्जा वापस से डाउन हो जाती है और ऐसे में आपको क्रिया योग का लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आप यदि क्रिया योग के महत्व को जानेंगे और उसको अपने जीवन का भिन्न अंग बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। आप पूर्ण विश्वास के साथ में और सतत अभ्यास के साथ में यदि क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पा लेंगे। अब मैं आपको उन सेंटर्स के नाम और नंबर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ जो कि प्रज्ञा मिशन के सेंटर्स हैं। यहाँ पर जाकर आप क्रिया योग की प्रॉपर दीक्षा ले सकते हैं और ये जो प्रज्ञा मिशन की साइट भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ से भी आप आश्रम के प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे जो कि क्रिया योग से संबंधित होते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ जाकर क्रिया योग नहीं ले सकते हो, उन्हें किसी भी तरह की कोई मजबूरी हो, तो YSS यानी कि योगदा सत्संग सोसाइटी जो कि श्री योगानंद जी की संस्था है, उससे भी पत्राचार के माध्यम से घर बैठे क्रिया योग सीख सकते हैं। उसमें 1 साल तक पत्राचार के माध्यम से क्रिया योग के विषय में ज्ञान और शारीरिक व्यायाम सिखाने का पूरा सिलेबस होता है और उसका भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है। हर महीने उनकी पत्रिका आती है और जब 1 साल तक आप उसकी प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर परीक्षा ली जाती है और फिर आपको दीक्षा दी जाती है।
लेकिन प्रजना मिशन जो कि श्री हरिहरानंद जी की संस्था है, वहाँ पर 1 या 2 दिन में ही दीक्षा मिल जाती है। स्क्रीन पर जो सारे सेंटर्स के ऑर्गेनाइजर्स और उनके गुरुओं के नंबर हैं, जिन्हें आप पॉज करके अपनी डायरी में लिख लीजिए। इसके अलावा शिवेंद्र लाहड़ी जी, जो कि लाहड़ी महाशय जी के ही पोते हैं, वो भी क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। उनकी वेबसाइट और एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ। आप यहाँ पर भी कांटेक्ट करके क्रिया योग की दीक्षा की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश है कि आप सब जितने भी जिज्ञासु लोग हैं वो सब जल्दी से जल्दी क्रिया योग की दीक्षा लें, क्योंकि आप सब जिज्ञासु हैं, आप सबके मन में प्यास है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्वास रखती हूँ कि आपको भी क्रिया योग के महत्व के बारे में उतना ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे और अपने जीवन में क्रिया योग को एक अभिन्न अंग बना पाएंगे। दोस्तों, आपको क्रिया योग से रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप आसानी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। और क्रिया योग से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सीखने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में क्रिया योग की जो जो विधियां हैं उनके महत्व को बता सकूं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो लोग जिनको प्यास है क्रिया योग की, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और आप लोग क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद में उसे उतना ही दिल से, उतना ही जोश और उमंग और उत्साह के साथ में अपने जीवन में अपनाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप अपने जीवन में क्रिया योग को उतना ही महत्व दें जितना मैं देती हूँ। मेरे लिए ये क्रिया बहुत अनमोल है। ऐसी ही आपके जीवन में भी क्रिया योग उतनी ही अनमोल रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों के विश्वास को बनाए रख पाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।